साइन करो सुभान। ये निकाह नहीं होगा। शादी दो लोगों की रजामंदी से जिंदगी आबाद करने का नाम है, पर यहाँ झूठ और फरेब का सहारा लेकर जिंदगियां बर्बाद की जा रही है। वो चला गया मन्नत, तुमसे कुछ तो बदला रह जाती हो। कोई तो राज है तुम दोनों के बीच। वो सुभान से प्यार नहीं करती है, वो बस जिद निकाल रही है। उसे रोक लो, उन दोनों की शादी नहीं होने दो, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो सुभान को नहीं पाना चाहती, वो तुम्हें बर्बाद करते रह जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाह बिन सुन्नती। हजरत, आप में से लड़की के लिए वकील कौन है? जी मैं। आपने मन्नत बिनते हैदर अख्तर मरहूम से उसकी मर्जी दरियाफ्त कर ली है? जी बिल्कुल, मन्नत राजी है। सुभान सिद्दीकी वल्द हाफिज सिद्दीकी, क्या आपको अपना निकाह मन्नत बिनते हैदर अख्तर मरहूम के साथ 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त महर मुवज्जल के साथ मंजूर है? 1 मिनट काजी साहब। अभी से क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया। निकाह की शुरुआत से पहले हम एक पुराने गुनाह को मिटाना चाहते हैं। ये तुम्हारे और इबादत के डिवोर्स पेपर्स हैं। मेरे साथ निकाह कबूल करने से पहले इन पेपर्स पर तुम्हें साइन करना होगा। तुम्हें इबादत को तलाक देना होगा सुभान। ध्यान से देखो इन्हें। इबादत पहले ही साइन कर चुकी है, अब तुम्हारी बारी है सुभान। इन पेपर्स पर साइन करो और इबादत का किस्सा खत्म कर दो, वरना हमारा निकाह गलत होगा। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर साहिबा, ये सब कुछ इस सूफी के बड़े भाई का किया धरा है, पर क्या कर सकते हैं, बड़े हैं ना, इसलिए गलती भी बड़े ही करते हैं। तुम्हारा नाम अरमान से नमक दाल रख देना चाहिए। अच्छा, जब देखो झड़कते रहते हो। कश्यप जी, जो आपको नजर आ रहा है ना, इतना सिंपल नहीं है। मैं आपको बाद में आराम से समझाऊंगा, ओके? सिग्नेचर करो सुभान। कब तक ये ना और हाँ का खेल चलता रहेगा? हाँ सुभान, क्या सोच रहे हो? करो साइन बेटा। उस लड़की को जितनी जल्दी अपनी जिंदगी से निकाल दोगे बेहतर होगा। तुम मन्नत को चाहते हो, मन्नत तुम्हें चाहती है बेटा, उसका दिल मत तोड़ो, कर दो साइन। किसी के बहकावे में मत आना सुभान। जब जिंदगी खराब होगी ना, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। तुम्हें गलतफहमी हुई है सुभान, इबादत गलत नहीं है। तुम दस्तखत मत करना सुभान। इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है सुभान। दुआ भाभी तुम्हारी जिंदगी पहले भी बर्बाद कर चुकी हैं और अब फिर से कर रही। एक गलती तुम कर चुके हो, दोबारा गलती मत करो। साइन कर दो। साइन करो सुभान। आज हमारा निकाह है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। साइन करो। सब लोग वेट कर रहे हैं सुभान, साइन करो। हाँ सुभान, क्या सोच रहे हो? करो साइन बेटा।
कोई बात तुमने मुझे बताई कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो फिर खुद इबादत की जुबान से सुन लो। ये देखो, मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम मन्नत को मेरे और जुबान से दूर रख सको। बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, अब तुम्हारी बारी है। आप लोगों के आपसी मसले थोड़ा जल्दी हल करें, निकाह का वक्त निकला जा रहा है। जल्दी साइन करो सुभान। ये निकाह नहीं होगा। शादी दो लोगों की रजामंदी से जिंदगी आबाद करने का नाम है, पर यहाँ झूठ और फरेब का सहारा लेकर जिंदगियां बर्बाद की जा रही है। इबादत, क्या किया? डिवोर्स पेपर जला दिए? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तो अभी शुरू ही नहीं की है फूफी जान। पर फिक्र मत कीजिए, आप लोगों के जितना गिरूंगी नहीं मैं, क्योंकि मैं दुआ अख्तर की बेटी हूं। इंसाफ पसंद इंसान हूं और इंसाफ कहता है कि आज मुझे इस लड़की को सजा देनी पड़ेगी। ये लड़की है तो मेरी बहन, पर दुश्मनों से भी ज्यादा जहरीली है। जब तक मैं इसे मार मार के इसकी खाल ना उधेड़ दूं, इसको मार के बाल पकड़ के खींच के घर से घसीट के फेंक ना दूं, तब तक इंसाफ नहीं होगा। बस! क्या हुआ? फिर से मेरा निकाह तोड़ने चली आई तुम? फिर से मेरी खुशियां देखी नहीं जा रही ना तुमसे? क्या कहा था तुमने?
बेवफा हूं मैं। मैंने तो बेवफाई की तुम्हारे साथ, तो फिर क्या हो गया? फिर क्यों तोड़ना चाहती हो निकाह? एक बात याद रखना इबादत, मन्नत के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें सुनना पड़ेगा सुभान, सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम जिस लड़की से शादी करने जा रहे हो ना, वो फरिश्ता नहीं शैतान है, शैतान। इसने जो साजिश रची है वो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं सोच सकते सुभान। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है मन्नत, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड फरहान, उसे वो शादी। उसने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मुझे सुना दिया है, जिसे सुनने के बाद वो तमाम लोग जो मुझे मक्कार, फरेबी, चालबाज, धोखेबाज करार कर रहे थे, उन सब की बोलती बंद होने वाली है। तुमने जो अपने सर पे पर्दा डाल के रखा था ना, उसे फरहान ने उठा दिया है। अब क्या करोगी मन्नत? कैसा पर्दा? क्या बोल रही हो तुम? अपने पार्टनर फरहान के साथ मिलकर और क्या नया खेल खेल रही हो तुम? ये जो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है और कौन कौन सा खेल खेल रहा है, सबको सब मालूम पड़ेगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपने दिल को भी टटोलो, फासला बेवजह नहीं होता। जब मैंने अपने दिल को टटोला तो तुम्हारे और मेरे बीच के फासले की कोई वजह नहीं मिली मुझे, क्योंकि मेरे दिल में कभी कुछ गलत था ही नहीं। फिर मैंने तुम्हारी बेवफाई के बारे में सोचा तो पाया कि तुम जैसा आदमी इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। फिर क्यों तुम्हारा दिल मुझसे फिर गया, ये बात मुझे हमेशा परेशान करती रही, खटकती रही, पर आज मुझे उसका जवाब मिल गया है सुभान। इबादत अपनी बकवास। खबरदार, खबरदार जो आज मियां बीवी के पीछे आई तो चुप, हट, दूर हट, हट इधर। सुभान, सुभान तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है इस मन्नत ने। इसने और फरहान ने मिलकर मेरी जो सच्चाई बताई थी वो सबसे बड़ा झूठ था सुभान। मन्नत और फरहान मिले हुए हैं, उन दोनों ने प्लानिंग की थी सुभान, ताकि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं। ये बहुत बहुत शातिर है जुबान, ये जानती थी कि मैं कितनी जज्बाती हूँ, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, इसलिए मन्नत ने जानबूझ के खुद अपना गंदा वीडियो बनाया ताकि फरहान मुझे ब्लैकमेल कर सके, मुझे धमका सके, ताकि मैं अपनी मासूम सी बहन की इज्जत बचाने के लिए उस फरहान को जेल से छुड़वाऊं। और वही हुआ सुभान, वही हुआ। मुझे ऑफिस के पैसे चुराने पड़े ताकि इसके दामन पे दाग ना लगे। फरहान को जेल से छुड़वाना नेकी नहीं, मेरा गुनाह बन गया। और इतना ही नहीं सुभान, इसके बाद इसने फरहान को घर पे बुलवाया और हमारे कमरे में उसके फुटप्रिंट्स छुड़वाए ताकि तुम्हें लगे कि मैं फरहान के साथ मिली हुई हूँ, मैंने फरहान को मिलने बुलाया है। सुभान इतना ही नहीं, मन्नत ने पहले चीख चीख के सबको ये जताया कि मैं उसे मारना चाहती हूँ, और फिर मुझसे मेरी प्यारी बहन बनकर माफी मांग ली, फिर खुद ही अपने ऊपर वार करवाती रही ताकि तुम्हें लगे कि मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। अरे ये तो इतनी बेवफा है कि जिसने इसका साथ दिया, फरहान उसी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर उसकी जान लेना चाहती थी ताकि इसके जो गुनाह है उसका कोई गवाह ना रहे। वो तड़प तड़प के मर जाता सुभान, मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी जान बचाई, और मेरे इसी एहसान के बदले मरने से पहले फरहान इसके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता है। और सब
सब जानते हैं कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। और उसने मुझे ये भी बताया कोई ऐसी पुरानी बात है जिसका बदला ये ले रही है मुझसे, जो मैं नहीं जानती हूँ। पता नहीं किस बात का बदला ले रही है, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? कहीं मन्नत को इबादत का सच तो नहीं पता चल गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बंद करो अपना ये ड्रामा। झूठी हो तुम, मक्कार हो तुम। अब क्या नई चाल चलने आई हो? अपने पार्टनर फरहान के साथ मिलकर कोई नया खेल खेल रही हो ना तुम? यहाँ मौजूद हर इंसान जानता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम ये सब सिर्फ हमारी शादी रुकवाने के लिए कर रही हो ना? बोलो, गवाही के लिए लाई भी तो किसे? हाँ, उस गुंडे फरहान को जिसका कोई विश्वास नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? गवाही के लिए लाई भी तो किसको? उस गुंडे फरहान को जिसका कोई भरोसा नहीं कर सकता। तुम दोनों किसे लाए थे? तुम दोनों ने किसकी बातों पे यकीन करके मुझे जलील किया था? इसी गुंडे की ना? क्यों सुभान साहब? सुभान, इसकी बातों पे गौर मत करना। एक नंबर की झूठी और मक्कार है ये। इस फरहान का नाम लेकर कुछ भी बोले जा रही है ताकि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। झूठी तुम हो, मक्कारी तुमने की है, सुभान को बरगलाया तुमने है, इबादत का घर उजाड़ने की कोशिश तुम कर रही हो। अम्मी, मैं मत कहो अम्मी, मुझे मर गई तुम्हारी अम्मी। तुम्हारे जैसी औलाद से तो इंसान का बे औलाद होना अच्छा है। देखा धुआ, मैंने कहा था ना, ये मन्नत कोई बहुत बड़ी साजिश करने में लगी हुई है। आज मैं इसको छोड़ूंगी। खबरदार! अब अगर किसी ने मन्नत को हाथ लगाया तो ये किस लहजे में बात कर रहे हो लड़के? सुभान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मी से इस लहजे में बात करने की? हफीज, क्या हो गया तुमको सुभान? तुम्हें इबादत की सारी हकीकत पता है, उसके बावजूद तुम इस मन्नत का साथ दे रहे हो। पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल आप सब लोग हो गए। मन्नत ने मुझे पहले ही इबादत के इस खेल के बारे में बता दिया था। मुझे पता था कि इबादत की अगर ये चाल कामयाब नहीं होगी तो वो यही खेल खेलेगी, झूठ बोलेगी, और वही उसने किया। मन्नत मुझे सब कुछ बता चुकी है। खेल खेल नहीं, झूठ बोल रही है ये। नहीं सुभान, सुभान, मन्नत ने तुम्हें वो बताया जो सच्चाई है। सुभान, उसने आज के दिन की तैयारी कल ही कर ली थी। वो बहुत चालाक है सुभान। अल्लाह मियां ने तुम्हें सूझबूझ दी है ना, तुम क्यों इसके हाथ की कठपुतली बन के खड़े हो सुभान? तुम्हें मन्नत की झूठी मोहब्बत दिखाई देती है, पर मेरे सच्चे आंसू क्यों नहीं दिखाई देते? तुम्हारे सच्चे आंसू मुझे इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो सच्चे हैं ही नहीं। झूठे आंसू हैं तुम्हारे, तुम्हारी बातें झूठी, तुम झूठी, तुम एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलती हो। सच्चाई नाम की तो चीज ही नहीं तुम पे। क्यों भरोसा करूं मैं तुम पर? हाँ, क्यों? ठीक, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। फरहान की बातों पे तो यकीन करोगे ना? चलो मेरे साथ। क्यों? क्यों मैं उस दो कौड़ी के इंसान पे भरोसा करूं? हाँ, कुछ भी तो हो सकता है। क्या पता तुमने उसे धमकाया हो, पैसे दे दिए हो ताकि वो अपनी बात से पलट जाए, राइट? वो मर रहा है सुभान, मरते मरते कोई झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलना चाहता है। सुभान, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो, जल्दी चलो सुभान। नहीं सुभान, इस झूठी लड़की की बातों में मत आना सुभान। ये खेल खेल रही है हमारा निकाह रुकवाने के लिए।
कौन सच्चा है कौन झूठा है ये सुभान फरहान की गवाही से पता चल ही जाएगा। तुमने उसकी बात सुनकर इबादत पर इल्जाम लगाए थे ना, तो आज क्यों इतना सोच रहे हो उसका बयान सुनने के लिए? तुम्हें मन्नत से शादी करनी है ना, कर लेना। बस एक बार फरहान की गवाही सुन लो। हो सकता है अल्लाह तुम्हें बचने का एक मौका दे रहे हैं। फरहान की गवाही के बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, बस एक बार उसकी गवाही सुन लो। ठीक है दुआ में, आपके कहने पे मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, फरहान की बात सुनूंगा। शुक्रिया अल्लाह मियां कि आपने सुभान को मना लिया। अब होगी सच्चाई की जीत।